Hello all. In last lecture we have studied about support level, resistance level and different pattern on the basis of the support and resistance level, which includes double bottom, double top, head and shoulder, inverted head and shoulder pattern. Now we are starting with basic and advanced interactive chart. Basic and advanced interactive chart includes different types of charts which we are going to form to have in technical analysis of various shares on the basis of the information we have. For example, अगर हमारे पास किसी कंपनी के लास्ट 1 week, 1 month, 1 year, 52 weeks एंड ऑल के प्राइजेस मेंशन हैं, तो हम कैसे सिंपल मूविंग एवरेज के थ्रू अपने डेटा को असेंबल करके उनका टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं. This is not the only one average here to discuss. There are many more other methods, but we are dealing with right now today with simple moving average method. Besides simple moving average methods, there are many moving average analysis, market breadth analysis, then confidence index, Dow theory, and many more. Okay, so now let's focus on simple moving average. What is basically simple moving average? सिंपल मूविंग एवरेज में होता क्या है कि लाइक आपने 10 डेज का प्राइस लिया है, तो 10 डेज के प्राइस के टोटल को आप 10 से डिवाइड कर देंगे एंड अगेन नेक्स्ट ब्लॉक के लिए भी आप सेम करेंगे. ऐसा करते करते आपके पास एक पैटर्न आ जाएगा. फॉर एग्जांपल आपने 7 डेज का एवरेज लिया, तो फर्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज, फिर उनको आप प्लॉट कर देंगे, तो एक आपके पास टेबल हो जाएगी जिस टेबल में आपके पास सिंपल मूविंग एवरेज होगा. और उस टेबल के डेटा को अगर आप प्लॉट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स, जैसा आपको चार्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगा. तो सबसे पहला फीचर जो है सिंपल मूविंग एवरेज का कि ये आपको एवरेज के बारे में बताता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. नेक्स्ट, whatever there is an any sudden or unusual price changes, वो इसमें रिड्यूस हो जाते हैं. कैसे रिड्यूस होते हैं? बिकॉज वी आर टेकिंग द एवरेज. तो एवरेज इम्पैक्ट आपका जो इंस्टेंट इंक्रीज होता है या इंस्टेंट डिक्रीज है या ऐसा कोई प्राइस का चेंज है जो बहुत ही ज्यादा क्विक चेंज है जिसका इम्पैक्ट हो सकता है एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा हो, बट ओवर द टाइम पीरियड आप उसको ओवरकम कर पा रहे हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट भी रिड्यूस करता है. नेक्स्ट वन इज योर हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड डायरेक्शन. ट्रेंड डायरेक्शन क्या है कि आपका जो ट्रेंड है, जो प्राइस का जो आपने ग्राफ निकाला है सिंपल मूविंग एवरेज, वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो सारी चीजें आती हैं आपकी. नेक्स्ट वन, ये आपको ये भी जानने में हेल्प करता है ट्रेडिंग कि आपको अब कब शेयर्स को बाय करना है और कब शेयर्स को सेल करना है. सो दीज आर दी पॉइंट्स which, or you can say, features of the simple moving average. Next, and the one more feature is comparing price movement. Comparing price movement में क्या होगा? You can take two or more than two simple moving average of different companies of same industry or different industry to compare as per your requirement. तो जैसे ही आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उनके ग्राफ को सिलेक्ट कीजिए, उनका डेटा सिलेक्ट कीजिए और उसके थ्रू आप अपने प्राइजेस ऑफ शेयर्स कंपनी को कंपेयर कर सकते हैं. नाउ सिंपल मूविंग एवरेज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो चार्ट्स हैं, मैं आपको दो डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू समझाऊंगी. पहला है आपका मनी कंट्रोल एंड वन इज योर बीएससी. ठीक है, तो सबसे पहले हम बीएससी से ही स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद बीएससी टेक्निकल चार्टिंग. इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बीएससी की वेबसाइट आप खोलिए, उसमें चार्टिंग ऑप्शन में आइएगा. ओके, अब देखिए ये जब चार्टिंग ऑप्शन पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आएंगे. देखिए, बार, कैंडल एंड लाइन. अब जैसे ही ये मैंने जो डेटा लिया हुआ है दैट इज योर प्राइस और कंपनी. अब इस केस में ये देखिए यहाँ पे इंट्राडे, वीकली, मंथली, ईयरली, इंट्राडे 1, इंट्राडे 5, इंट्राडे 15, इंट्राडे 30 एंड ऑन बिटवीन डेट्स आप अपने आप कर सकते हैं. ये प्राइस है आपका ओपनिंग, हाई, लो एंड क्लोजिंग. मींस ओपनिंग प्राइस क्या था शेयर का, हाई आपका क्या था,
लो प्राइस क्या था और क्लोजिंग प्राइस क्या था। ये जो डिटेल्स हैं, जो डेटा है, दैट इज ऑफ S&P ऑफ BSE सेंसेक्स, ओके, इन इक्विटी। नेक्स्ट वन इज योर्स बार। अब ये देखिए, ये आपका बार का चार्ट है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि ये चार्ट होता कैसे है, कैसे आप क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वन इज योर कैंडल चार्ट एंड आफ्टर दिस योर लाइन चार्ट। आपको इसका डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा नहीं पता लग पा रहा होगा, बिकॉज अभी आपको ये डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स के बारे में नहीं पता। बट बेसिकली आपको जो मैं अभी बताना चाह रही थी वो था सिंपल एवरेज। मैंने आपको बताया था जैसे इसमें बहुत सारे एवरेज के टाइप्स हैं, सी देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स। आपको क्या करना है, इस वाले डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पे हम अभी सिर्फ मूविंग एवरेज सिंपल कर रहे हैं, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। एंड देयर आर मेनी अदर मेथड्स जो भी हम यूज कर सकते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज में आपको जो भी आपका टाइम पीरियड है वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपका एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस और एंट्री एग्जिट लेवल के सेट डेटा आ जाएगा। ऑन एन एवरेज यहाँ पे 10 था, बट अब मैंने इसे 20 कर दिया है। आप इसे कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको 20 करेंगे ये डेटा आपका 20 के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एवरेज मेंशन आ रहा है 20। इससे पहले आप इसको और भी चेंज कर सकते हैं। ये एवरेज 6 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इससे पहले जो एवरेज यूज की थी दैट वाज 6। तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। सी 6 भी रिमूव हो गया। अगर आपको दोबारा से करना है तो देखिए क्लिक ऑन डेटा, आपका हाइड हो जा रहा है। डेटा जैसे ही आएगा वैसे ही आपका शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डेट, टाइम, ओपन, हाई, लो प्राइस, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो बेसिकली आपको जो बताने का मेन एम था कि आप सिंपल एवरेज कैसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट 10 रहता है, मैंने अब इसको 15 कर दिया। ऐड अपन ये किया 15। यहाँ पे देखिए एवरेज आपका 15 के अकॉर्डिंग हो गया। और यहाँ पे आपका जैसे ही कर्सर जहां पे भी ले जाएंगे उसका आपका हाई, लो, प्राइस, सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। ओके, सो दिस इज द डे ऑफ डेट 21 अप्रैल 2020 एंड टाइमिंग्स कि आपके शेयर्स के प्राइस एंड ऑल उसका एवरेज क्या रहा। ओके, सो दिस इज फर्स्ट हाउ टू यूज सिंपल मूविंग एवरेज ऑन BSE। सबसे पहले आप BSE की साइट क्लिक करेंगे, उसमें चार्टिंग पे क्लिक करेंगे। चार्टिंग पे क्लिक करने के बाद स्टडीज में आएंगे। स्टडीज में आप सिंपल मूविंग एवरेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी पीरियड एंटर कर सकते हैं। सबसे पहला जो इसमें पीरियड होता है बाय डिफॉल्ट दैट इज 10। ओके, और इसमें आप यहाँ से अपने जो पीरियड है उसको क्रॉस भी कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा लेंगे तो जितने ज्यादा पीरियड लेंगे उतने ज्यादा ही इसमें आपकी लाइंस आती रहेंगी। ओके, तो देखिए हाई जहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है दैट इज डिनोटेड बाय ग्रीन, जहाँ पे एल है दैट इज डिनोटेड बाय एल, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज योर ओपनिंग प्राइस, यहाँ से ओपनिंग प्राइस रह रहा है, और जो आपका लास्ट है दैट इज योर क्लोजिंग प्राइस। So this is your simple moving average on BSE. Now come to next website which is Money Control. Money Control पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप moneycontrol.com ओपन करेंगे। इसकी ऐप भी है, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है मार्केट्स पे। मार्केट्स, जैसे ही आप मार्केट्स पे क्लिक करेंगे नीचे आ जाएगा आपका टेक्निकल्स। टेक्निकल्स में क्या होगा, टेक्निकल मींस टेक्निकल एनालिसिस। जैसे ही आप टेक्निकल एनालिसिस पे क्लिक करते हैं आपकी एक नई विंडो ओपन होगी। उसमें वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन कौन से डेटा इसमें एंटर करना है, किस कंपनी का इंडेक्स आपको चाहिए, कौन सी इंडेक्स का चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एंटर द कंपनी नेम और स्टॉक कोड टू व्यू द चार्ट। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज योर सेलेक्ट द इंडेक्स टू व्यू द चार्ट। तो आपको यहाँ पे किसी कंपनी का नेम देना है। आई एम राइटिंग PC ज्वेलर। ओके, जरूरी नहीं है आप इसी कंपनी का सर्च करें, आप किसी भी कंपनी का सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप गो पे क्लिक करेंगे। अगर आपको NSE चाहिए आप NSE कर सकते हैं, अगर आपको BSE का डेटा चाहिए आप BSE कर सकते हैं। राइट, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास कंपनी का डेटा आ जाएगा। अब ये देखिए BSE का लाइव प्राइस है इसका रिड्यूस हुआ है 11.80 पैसा से, एंड NSE पे इसका रिड्यूस हुआ है 11.75 पैसा से।
यहाँ पे इसका परसेंटेज रिडक्शन इतना है और यहाँ पे इसका परसेंटेज रिडक्शन इतना है. दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इन बोथ ऑफ द डिफरेंट इंडेक्सेस. ओके, अब इसका जो स्वेट एनालिसिस है वो भी यहाँ पे है मेंशन. अब मेरे को जो आपको बताना है दैट इज योर सिंपल मूविंग एवरेज. सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोड पे आइए. जैसे ही आप कोड पे क्लिक करेंगे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे कोड के, और इसमें चार्ट्स में भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे. सो आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, कोड, चार्ट्स, टेक्निकल्स, वैल्यूएशन. हमें क्लिक करना है टेक्निकल्स पे. जैसे ही आप टेक्निकल्स पे क्लिक करते हैं आपके पास मूविंग एवरेज आ जाएगा. मूविंग एवरेज, पाइवट टेबल एंड इंडिकेटर्स. एज वी आर डीलिंग विद सिंपल मूविंग एवरेज, हम यहाँ पे मूविंग एवरेज क्लिक करेंगे. यहाँ पे जैसे ही आप मूविंग एवरेज क्लिक करते हैं आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें आएगा कि आपको कौन से डेटा या कौन से टाइम पीरियड की, टेन्योर की आपको मूविंग एवरेज चाहिए. ओके, तो यहाँ पे जैसे ही आप अपना डेटा क्लिक करेंगे ये आपके प्राइवेट टेबल्स है, नॉल एंड चार्ट्स हैं. और उसके बाद आपको इसमें है जो मेथड है आपका वो थोड़ा डिफरेंट है. आपने यहाँ पे टेक्निकल्स किया, टेक्निकल्स में आपने मूविंग एवरेज किया तो आपके पास पूरी समरी आ जाएगी डेली की, वीकली, मंथली ऑन सिंपल मूविंग एवरेज के बेसिस पे. अगर आपको इसको चार्ट में प्लॉट करना है तो हमें यहाँ से चार्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि आपको किस टाइप के चार्ट में इसको इंपोर्ट करना है डेटा को. ओके, अब आपके पास ये डेटा आ जाएगा. इसके बाद आपने चार्ट पे क्लिक किया. चार्ट में आपके पास आ जाएगा बेसिक एंड एडवांस, जो हम अभी कर रहे हैं सिंपल मूविंग एवरेज में. इसके बाद भी करेंगे कि बेसिक और एडवांस में क्या क्या डिफरेंस है, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास क्या डिटेल्स आती हैं. तो यहाँ पे देखिए आपका सिंपल मूविंग एवरेज आपका डेटा आ गया है. आपको यहाँ से चार्ट टाइप देखना है कि कौन सा चार्ट टाइप है. ओके, जैसे ही आप चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे आपके पास डिफरेंट चार्ट टाइप के ऑप्शंस आ जाएंगे. और मैंने जैसे यहाँ पे लाइन किया है तो आपका लाइन चार्ट बन जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा. ओके, सो ये आप करके देखिएगा. ये आपके कैंडलस्टिक चार्ट है, OHLC चार्ट है. देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स चार्ट्स आ जाएंगे. इनके बारे में मेरे को अभी आपको बताना है. OHLC चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट क्या होता है, और बार चार्ट क्या होता है. बार चार्ट को ही एक्चुअली कहते हैं OHLC चार्ट. ओके, दिस वन इज योर लाइन चार्ट. तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट लाइन चार्ट आ गए ऑन द बेसिस ऑफ योर सिंपल मूविंग एवरेज. सी, सिंपल मूविंग एवरेज. तो हियर मैंने आपको दोनों वेबसाइट्स पे बताया, मनी कंट्रोल और NSE पे, कि आप सिंपल मूविंग एवरेज को कैसे यूज कर सकते हैं. ओके, सो अभी हमने जो किया दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज. कैसे हम प्राइस को कंपेयर करते हैं, बाय और सेल का सिग्नल हमें कैसे पता चलता है कि हमें शेयर्स को बाय करना है या सेल करना है. दैट डिपेंड्स ऑन द प्राइस, कि प्राइस इंक्रीज है कि आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा है या प्राइस शेयर का इंक्रीज हो रहा है. डिपेंडिंग अपॉन द इंक्रीज एंड डिक्रीज द इन्वेस्टर कैन डिसाइड कि उसको शेयर्स सेल करने हैं या फिर परचेज करने हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल मूविंग एवरेज. In next class, I'll tell you the different types of chart. Basic and advanced interactive chart में क्या difference है? Basic and advanced interactive chart में ये difference है. Basic is the chart which shows you less information and advanced is more advanced version of the basic chart. Difference बस इतना है कि basic में आपका जैसे मान लीजिए line chart या हो गया तो उसमें आएगा, जैसे कि अभी हमने इसमें देखा था चार्ट टाइप में. यहाँ पे देखिए बेसिक है और यहाँ पे देन एडवांस है. तो जैसे आप बेसिक पे क्लिक करेंगे आपको बेसिक से इंफॉर्मेशन एंड चार्ट आ जाएगा, और जैसे ही आप एडवांस टेक्निकल पे करेंगे उस पे आपके एडवांस टेक्निकल चार्ट्स आ जाएंगे. ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन और हाउ टू यूज डिफरेंट डिफरेंट चार्ट. बेसिक चार्ट में आपका लाइन चार्ट बनेगा. एडवांस एंड इंटरेक्टिव में आपके बहुत सारे चार्ट्स के एग्जांपल्स आ जाएंगे. एंड नेक्स्ट इज योर टेक्निकल चार्ट. टेक्निकल चार्ट में भी टेक्निकल चार्ट इज नथिंग बट बेसिकली जो हम सारे चार्ट की एनालिसिस करते हैं उसका जो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट का एनालिसिस आता है
वो आपका टेक्निकल चार्ट कहलाता है. ओके, so this is all for today. In next class we are going to start with different types of charts categories. Till then, take care.